आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आइए करते हैं आज हम अपनी 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो है जियोग्राफी से, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 8 और आज की डेट है 19 अक्टूबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता हो तो सारी बात समझ में आ जाए। लेकिन इस इकोसिस्टम के समझने के लिए ही हम आज की वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। यहाँ पर लिखा है कि केक्टस का जो प्लांट होता है उसमें थॉर्न्स क्यों होते हैं, मतलब कांटे क्यों होते हैं। फिर हमसे पूछा है कि जो कैमल होता है जो डेजर्ट में रहता है यानी रेगिस्तान में रहता है, तो डेजर्ट में रहने वाले इस कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोलते हैं। भाई शिप क्यों बोलते हैं इसे, शिप तो पानी में चलता है ना। अब फिर हमसे कहा है कि वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट्स फ्लिटेंड। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो कमल के फूल की पत्तियां होती हैं वो चपटी क्यों होती हैं, मतलब सीधी क्यों नहीं है, मुड़ी हुई क्यों है। फिर हमसे पूछा है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो फॉन के नियर क्यों पाए जाते हैं। अब ये भी हमें बताना है। अब हमें ये भी बताना है साथ में, सोचकर देखिए कि जो भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, मतलब तटीय इलाकों में, समुद्र जहाँ पे भी नदी का किनारा है या समुद्र का किनारा है, कोस्टल एरिया बोलते हैं जिसे हम। अगर कोस्टल एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, स्पेशली कोस्टल एरिया हम बोलते हैं जो हमारा सी का कोस्ट होता है उसको अक्सर। तो ऐसे जो एरिया होते हैं वहां पर लोगों का मेन फूड जो है वो फिश क्यों होता है, तो सोचो क्यों होता है। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हम सबसे पहले अपनी वर्कशीट करेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगी इन सवालों के जवाब, नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली हम जहाँ भी रहते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हम अपने आसपास की चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। मतलब उन चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, और जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ शहर में रहते हैं और कुछ कुछ लोग गाँव में भी रहते हैं। तो जब हम शहर की बात करें कि हम यहाँ शहर में रहते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छोटे मोटे कीड़े हमारे घरों में घुसकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। और जैसे चूहे होते हैं, रेट वो हमारे कम घरों में घुस जाते हैं और अपने खाने पीने का सामान जो है ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो हम लोगों पर डिपेंड करते हैं, अगर हमारे घरों से उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे, और उसी खाने की वजह से हमारे घरों में घुस जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम और दूसरी चीज़ें देखें, हम जब घर में रहते हैं, घर के बाहर भी रहते हैं, तो हमें सांस लेनी है, तो वो एयर जो हमें चाहिए, जो गैसेस हमें चाहिए सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो हमें किससे मिलती है, वो हमें प्लांट से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। अगर हमारे आसपास ये प्लांट्स और ट्री नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये तो उन चीज़ों की बात हो गई जिनके अंदर लाइफ है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे आसपास जो नॉन लिविंग है और हम उन पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें सड़कें हैं, बसें हैं। बस को हालांकि एक लिविंग थिंग चलाती है, यानी ह्यूमन बीइंग चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग भी हैं। जैसे सड़क हो गई, बस हो गई, और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, वो आप कुछ भी सोच लीजिए। तो कुल मिलाकर हम जहाँ रहते हैं हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में हरी हरी एक काई जमा हो जाती है। आपको पता होगा उसमें कुछ हरा हरा ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। उसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी आपको दिखाई देती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं और पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देती। वो उस जो ग्रीन ग्रीन कलर की काई टाइप जो होती है उसको खा जाती हैं। और जो मछली होती है, यानी फिश जो होती है, छोटी वाली फिश जो होती है, स्मॉल फिश, उसको जो उससे बड़ी वाली फिश होती है, बिग फिश जो होती है, बिग फिश उसको खा जाती है। और बिग फिश से भी एक और बड़ी फिश होती है, वो उसको खा जाती है। और इसी तरीके से फिश को और बहुत सारे हैं जो फिश खा जाते हैं। जैसे स्नेक फिश खा जाता है, या कुछ और दूसरे हैं जो फिश खा लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम सब एक दूसरे के ऊपर हैं। मतलब कोई पेड़ों से कोई चीज़ खा रहा है, कोई पेड़ों पर वाली मिलने वाली चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। पेड़ भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं पेड़ उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं।
इस तरीके से हम देखते हैं हम सब पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हम सब जो अपने आसपास सारी चीज़ों को मिलकर बनता है एक इकोसिस्टम। यही इकोसिस्टम है, एक दूसरे पर डिपेंड होना ही इकोसिस्टम है, और आपको हर चीज़ का अलग अलग एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो एक पॉन्ड का पिक्चर है, ठीक है, और इस पॉन्ड में क्या है, हम देख रहे हैं वाटर है यहाँ पे। इस वाटर की वजह से ये यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमल्स, ये वाले एनिमल्स, और ये देखो ये डियर्स हैं, शायद ये काउज हैं, ये यहाँ पर पानी पीने के लिए आए हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये घास खा रहे हैं। तो पॉन्ड्स के आसपास क्योंकि पानी है, पानी की वजह से मतलब वाटर की ही वजह से वहाँ पे जो ग्रास है वो उग गई है, और उस ग्रास से ये अपना पेट भर रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं एक स्वैन है, और ये स्वैन भी इस पानी की ही वजह से यहाँ पर पानी के अंदर उसको फिश मिलेंगी, भोजन मिलेगा, यानी फूड मिलेगा अपना। फिर ये हम यहाँ पे लोटस देख रहे हैं, ये भी पानी के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये ट्री पानी की वजह से यहाँ पर जिंदा है, और ट्री की वजह से ये जो बर्ड्स हैं वो जिंदा हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों पर सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम क्या हो गया, ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। तो हर चीज़ का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। वो पॉन्ड का इकोसिस्टम हो सकता है, वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, वो माउंटेन का इकोसिस्टम हो सकता है, वो सिटी का इकोसिस्टम हो सकता है, वो एक विलेज का इकोसिस्टम हो सकता है, वो छोटा सा इकोसिस्टम हो सकता है, वो बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। तो लेट्स सी एंड स्टार्ट करते हैं इसे अपनी वर्कशीट को। द एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम देखते हैं कि और ये हम देख रहे हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम सभी को आते हुए जाते हुए देख रहे हैं, चीज़ों को, लोगों को, और हम देख रहे हैं कि सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो भी हमारे तुरंत आसपास की चीज़ें, उन पर हम डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ जो है ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हम, तो क्या हो गया, ये ईच अदर हो गया। These relations between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। ये पूरा जो फॉर्म है, मतलब ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ फैक्टर्स। एन इकोसिस्टम हैज ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया। जो हमने अभी बात की कि ये बायोटिक भी हो सकती है और अबायोटिक भी हो सकती है। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि रोड है, बसेस हैं, ये नॉन लिविंग है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि पेड़ हैं, फिशेस हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं। रेट्स हैं जो घरों में गुजरते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन कंडीशन क्रिएट बाय इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया पॉन्ड का, सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम है। दोज कंडीशंस डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी एबल टू लिव देयर। ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट। मतलब जहां हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जहां ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, वहीं पर इकोसिस्टम बन जाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। मतलब देख लो, ये अलग अलग चीज़ों का अपना अपना इकोसिस्टम है। वो जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ऐसे वाले फॉरेस्ट हो सकते हैं, वो ग्रास लैंड हो सकते हैं, वो डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकते हैं, लेक हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं, और वो स्मॉल पॉन्ड भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे पॉन्ड का देखा, मैंने आपको रिवर का एग्जाम्पल भी दिया, छोटी फिश, बड़ी फिश, और उससे भी बिग फिश है या लार्ज फिश है, उनके बारे में। फिर ह्यूमन हैव ऑल्सो यूज्ड देयर डिस्क्रेशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम्स, प्लांटेशंस, गार्डन्स, पार्क्स। मतलब ऐसी चीज़ें तो हैं ही जो नेचर ने हमें बनाकर दी हैं, जो इकोसिस्टम है। लेकिन अब आज के टाइम में हम खुद भी इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने देखा, हमने एक्वेरियम होता है जो हम घर में रखते हैं, और उसमें मछलियाँ पालते हैं। तो वो मछलियाँ जो सिर्फ चलते पानी में ही जिंदा रह सकती हैं, उनको हमने घर के पानी में रख लिया। उस पानी के अंदर से ऑक्सीजन और जो दूसरी चीज़ें, पानी के अंदर जो दूसरी गैसेस होती हैं, वो बार बार सांस लेती हैं, वो खत्म हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। लेकिन हम पूरा एक्वेरियम में हमने पूरा सा सिस्टम बनाया होता है कि वो मछलियाँ जिंदा रहती हैं।
तो ये थी आज की बात, प्यारी प्यारी सी। तो अब एक काम करते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इकोसिस्टम की एट द एंड। इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy और एंड मटेरियल। तो अब हम देखो जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी यहाँ पे वही लिखा है, वो सभी चीज़ें जो लिविंग और नॉन लिविंग हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और ये सब मिलकर बनाता है एक इकोसिस्टम। तो चलो अब मैं तुम्हें दे देती हूँ इन सवालों के जवाब जो ऊपर पूछे गए थे। कैक्टस में थॉर्न्स इसलिए होते हैं ताकि वो गर्म एरिया में रहता है, हॉट प्लेसेस होते हैं जैसे डेजर्ट होते हैं, तो उनके अंदर जो पानी है वो बना रहे ताकि वो जिंदा रह सके। इसी तरीके से जो कैमल होता है वो विदाउट वाटर 3 दिन निकाल सकता है, मतलब 3 days वो निकाल सकता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और 7-8 दिन 15 दिन करीब खाने के बिना भी रह सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं लोटस की भी, और इसी तरह से हम बात करें फ्रॉग की भी। जो फ्रॉग्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो उनको जो कुछ भी खाने के लिए चाहिए वो उनको पानी के मतलब वाटर के पास ही, पॉन्ड के पास ही मिलता है, इसलिए वहाँ पे जो उनकी भोजन की ज़रूरत है वो पूरी होती है, नीड पूरी होती है, तो इसलिए वो वहाँ रहते हैं। फूड की नीड पूरी होगी वहीं तो जाएंगे वो। फिर इसी तरीके से कोस्टल एरिया के लोग फिश को इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको भोजन, उनको फूड चाहिए, और उन्हें प्रॉपर फूड, जो कोस्टल एरिया होते हैं वो अक्सर जो है ऐसे एरिया होते हैं जिनकी सॉइल इतनी अच्छी नहीं होती कि वहाँ पर आप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकें, एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जो है पूरा फूड जो है तैयार कर सकें, इसलिए वो लोग सी फूड को अपना फूड का मेन हिस्सा बना लेते हैं। तो ये थी आज की बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर कि हमने क्या सीखा। तो हमसे सबसे पहले पूछे कि इकोसिस्टम फॉर्म कैसे होता है। तो इकोसिस्टम फॉर्म होता है एक दूसरे पर डिपेंड होकर, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं उनके साथ हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं, और इस तरीके से बन जाता है बायोटिक और एबायोटिक सबसे मिलकर एक इकोसिस्टम। तो ये है इसकी डेफिनेशन। देन सेकेंड थिंग हमसे पूछी है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो नेचुरल नहीं है, नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम ऑटोमेटिक नहीं बना, मतलब नेचुरल नहीं बना है, हमने बनाया है। तो डेजर्ट हम नहीं बनाते, फॉरेस्ट हम नहीं बनाते, सी हम नहीं बनाते, पार्क हम बनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया पार्क। अब हमें यहाँ पर हिंट दिए हैं और उससे हमें इन्हें पूरा करना है, इकोसिस्टम को पूरा करना है। तो कौन से वाला हिंट जो है कौन से वाले इकोसिस्टम में आएगा? फिश जहाँ पर होती है, वाटर जहाँ पे होता है, लोटस जहाँ पर होते हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा पॉन्ड। जहां पर सैंड होता है यानी कि रेत होती है, कैमल होते हैं, केक्टस होते हैं, वहां पर क्या होगा? डेजर्ट होगा। तो डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, सॉइल, ये सब चीजें जहां होंगी वहां क्या होगा? वहां होंगे फॉरेस्ट। अब उसके बाद की है यहाँ पर सैनिफरस ट्रीज की, शिप की, स्नो की। तो ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? ये वाले जो ट्री होते हैं ये होते हैं कोन शेप के, कोन जैसे ऊपर से चोंच निकली होगी और बहुत हाइट होती है। शिप मतलब भेड़, आपको पता है, जिसके ऊपर हम जिसके बालों से हम ऊन बनाते हैं और वूलन बनाते हैं। स्नो यानी कि बर्फ, आपको पता है। ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती है? माउंटेन्स पर मिलती है। तो यहाँ पर आएगा माउंटेन। ये थी आज की अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी वर्कशीट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इनसे। और क्यों, अगर आपके लिए हेल्प हुई है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का बटन, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ वीडियो के नीचे आते हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। इसका रेड कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ बांटना या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, क्लिक कीजिए और अब से शेयर कीजिए। इससे आपकी दोस्ती भी मजबूत होगी और आपके दोस्तों का काम भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।